और कलयुग बिल्कुल लगने वाला था। जैसे दिन जा रहा हो, रात्रि आ रही हो, संधि बेला, गोधूल बेला, तो वैसे द्वापर जाने वाला था, कलयुग बिल्कुल शासन करने वाला था। नैमिषारण्य क्षेत्र में संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे शौनक ऋषियों को यह आभास हुआ कि जिस दिन से कलयुग का राज्य होगा उस दिन से कोई भी प्राणी सुखी नहीं रहेगा। अब नारायण की कथा और सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण नाम इसलिए दिया गया कि हम ईश्वर की पूजा अर्चना वंदना जितनी देर करें, क्षण भर, आधे क्षण, चौथाई क्षण, उतनी देर उनके होकर के रहें, सच्चे मन से, सत्यता से। यह नहीं कि आपकी आवश्यकता है तो आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं, आवश्यकता समाप्त हुई तो भगवान को भूल गए। सच्चे मन से, सत्यता से, ईश्वर ही सत्य है। मैं आगे के कार्यक्रमों में बताता हुआ चलूँगा। तो जब ऋषियों को यह आभास हुआ, व्यास जी लिखते हैं कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादयः प्रपुच्छर मुनयः सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। ऋषियों को जब आभास हुआ कि कलयुग से जिस दिन से लगेगा उस दिन से कोई भी प्राणी सुखी नहीं रहेगा। अब सुख का तात्पर्य हम आपको बता दें, सुख किसको कहते हैं। सुख वो नहीं है कि हर कमरे में एसी नहीं लगा है तो हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं। एसी 50 ठो लगे हों लेकिन नींदें ना आवे तो बेकार है। गाड़ी आपके पास लग्जरी 20 ठो खड़ी हूँ, कोई चलने वाला ना हो तो बेकार है। असली सुख क्या है कि हम जो कुछ भी ईश्वर ने हमको प्रदान किया है उसमें हम संतुष्ट रहते हुए और उसी में हम शांति को ढूंढें, प्राप्त करें, वही असली सुख है। हम बहुत देखते हैं गोमती नगर में, सबके यहाँ तो मैं लगभग 60% लोगों के यहाँ आता जाता हूँ। धन बहुत है, बंगला बहुत बड़ा बना हुआ है, ना कोई रहने वाला है, ना शांति है। वो बेड लगे हुए हैं लेकिन उनका बेड पीजीआई में लगा हुआ है। वहाँ से आने के बाद डॉक्टर बताता है कि उस बेड पे नहीं सोना है, डनलप वाले पे एक तखत खरीदना है, एक दरी बिछाना है, तकिया भी नहीं लगाना है, उसी पे लेटना है। क्योंकि हम असली सुख और संस्कारों से विरक्त होते जा रहे हैं। 1 बजे तक मोबाइल चलाएंगे, 9 बजे तक सो के उठेंगे, जल्दी जल्दी भगेंगे। अब पता लगा कि ऐसा टाइल्स लगा हुआ है, पैर फिसला, एक पैर भी गया, काम भी गया। तो ऋषियों ने विचार किया कि जिस दिन से लोगों का सुख क्षीण हो जाएगा तो लोगों का मन धर्म में नहीं लगेगा, और जब धर्म में नहीं लगेगा तो लोग पाप की तरफ उन्मुक्त होंगे, और जब पाप बढ़ जाएगा तो ये धरती पाप से अकुला उठेगी और कोरोना जैसी बीमारियां आती रहेंगी। कभी बाढ़ आएगी, कभी कोरोना आएगा, अकाल पड़ता रहेगा। तो चिंता होने लगी कि हम लोग पूरे सारे सुखों को छोड़ करके, पारिवारिक सुख को छोड़ करके, भौतिक सुख को छोड़ करके पूरे विश्व के कल्याण के लिए इस जंगल में जप और तप कर रहे हैं, तो क्या उस जप तप का फल सब बेकार हो जाएगा क्या? अब इसके लिए किया क्या जाए? एक दिन सबको आमंत्रित किया, जितने लोग उस जंगल में तपस्वी थे सबको आमंत्रित किया। तो बैठा कहाँ जाए? एक बहुत बड़ी घनी छाया का पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा, वहीं सब लोग एकत्र हुए और वहाँ पर इस संबंध में विचार करने लगे कि कलयुग में होने वाले कष्टों से कैसे छुटकारा पाया जाए। बहुत दिनों तक यह बैठक चली परंतु समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। अंत में दुखी होकर के भगवान नाम स्मरण करने लगे। देखिए, व्रत कथा हमको यह बताती है कि जितने लोग बुलाए जाएं, जितने भक्त आवें, वो जितनी देर बैठें, या श्रोता और वक्ता दोनों, मैं कथा बोल रहा हूँ तो मेरा मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। मेरा मन ईश्वर के श्री चरणों में रहेगा, तभी मैं कथा बोल पाऊँगा। और आए हुए भक्तगण भी मन में भगवान का नाम जप करेंगे,
तो कौन जप कर रहा है कौन नहीं कर रहा है मुझे तो नहीं पता है। तो आइए, जो ऋषियों ने जप किया वो भी हम लोग भी 2 सेकंड जप करते हैं। ऋषियों ने कहा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधे बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री राधे रमण नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री वृंदा बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री राधे रमण नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चे मन से जब भगवान नाम स्मरण किया तो भगवान आवाहन पर तो आए हैं, लेकिन हम देख इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे नेत्रों में माया का जो पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे दूध में छिपे हुए मक्खन को हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन होता उसी में दूध में है, मक्खन दिखाई नहीं पड़ता है। उसी तरह से ईश्वर हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं क्योंकि हमारा मन पवित्र नहीं है, निष्कपट नहीं है, निश्चल नहीं है। हम भी आए हैं तो इस स्वार्थ में आए हैं कि अगर हम इतनी देर काम करवाएंगे तो मुझे उसके बदले कुछ मिलेगा। हर व्यक्ति स्वार्थी, इसलिए प्रभु को नहीं देख पा रहे हैं। तो जब ऋषियों ने भगवान नाम स्मरण किया तो भगवान की कृपा से व्यास जी के शिष्य थे सूत जी महाराज। उस समय उनकी अवस्था मात्र 16 वर्ष की थी। सफेद वस्त्र धारण किए हुए एकल वस्त्र में अपने आश्रम से निकले, कहीं जा रहे थे तो दिखाई पड़ा कि बहुत सारे ऋषि मुनि उस पीपल वृक्ष के नीचे एकत्र हैं। सूत जी के मन में विचार आया क्यों ना वहाँ पर क्यों ना चला जाए। और जैसे ही सूत जी महाराज वहाँ पहुँचे वैसे यह व्रत कथा हमको संस्कारों से जोड़ती है। 5 संस्कार इसमें आते हैं, मैं 5 को बताता हुआ चलूँगा। पहला संस्कार यह कि जैसे सूत जी महाराज वहाँ पहुँचे उनको देख करके सारे ऋषिगण एक साथ उनके सम्मान में उठ करके खड़े हो गए। सबसे बड़ा संस्कार और सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, हमारे घर में कोई छोटा या बड़ा अतिथि आवे तो सबसे पहला सम्मान और संस्कार यह है कि अपने स्थान से उठ करके उसके स्वागत में खड़े हो जाना चाहिए। सारे ऋषि लोग जब 84,000 की संख्या में लोग खड़े हो गए तो सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे ऋषियों आपने मेरा इतना बड़ा सम्मान किया, हम तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु आप सबके मुखमंडल पर चिंता क्यों दिखाई पड़ रही, उसका कारण क्या है। ऋषियों ने कहा महाराज हम लोग चिंतित इसलिए हैं क्योंकि हम सारे ऋतुओं की मार को झेलते हुए इस जंगल में सारे विश्व के कल्याण के लिए जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है कि जिस दिन से कलयुग का राज्य होगा उस दिन से हमारा जब तब भी निष्फल हो जाएगा, लोगों का मन धर्म से विमुख हो जाएगा, इसलिए चिंतित है। ऋषियों ने कहा इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहते क्या हो। बोले प्रभु मुझे कोई उपाय सूझ नहीं रहा है, आप तो परम विद्वान हो, आपका आगमन प्रभु की कृपा से हुआ है, आप मुझे जरूर कोई उपाय सुझाएंगे जिससे कलयुग में लोगों को समस्याएं न उत्पन्न हो। सूत जी महाराज ने कहा बिल्कुल बताऊंगा, परंतु कलयुग में लोग दुखी क्यों होंगे उसका कारण बता दूं। सूत जी महाराज बताने लगे कि कलयुग में मानेंगे नहीं शास्त्र की रीति और करेंगे अनीत डरेंगे ना जी को। कलयुग में कोई वेद शास्त्र की बात को नहीं मानेगा, लोग अन्याय करेंगे, जी जान पर खेल उठेंगे। अगर पिताजी ने डांट दिया तो बेटा जूता निकाल के खड़ा हो जाएगा। अगर माँ बाप ने बच्चों से पूछ लिया बेटा इतनी देर कहाँ घूम रहे थे तो तुरंत कुंडा लगा हुआ है, धमकी आ जाएगी, क्योंकि हम संस्कारों से विमुख हो रहे हैं। मानेंगे नहीं शास्त्र की रीति और करेंगे अनीत डरेंगे न जी को। और हिंदू कहाए कि हिंदी छाड़ी पढ़ेंगे सब इंग्लिश फारसीनी को। हिंदू के घर में जन्म लेकर के हिंदी बोलने में बड़ी शर्म लगेगी। इतना सुंदर शब्द माँ का है। माँ अपने बच्चे को अंग्रेजी में अपने को मम्मी कहलवाती है।
हे बेटा मुझे समाज में अगर अम्मा बोल दिए तो मेरी नाक कट जाएगी, मुझे मम्मी ही बोलना। मम्मी का मतलब होता है वह लाश जो दर्शनार्थ रखी जाती है उसको मम्मी बोलते हैं। पिताजी पापा हुए, पापा से डैड हो गए, घर घर में डैड हैं। डैड माने सब लोग जानते हैं जिसके अंदर प्राण ही ना हो, निष्क्रिय हो, इनफेक्चुअस, निरुद्देश्य, डैड हो गए। जिनको हम 7 फेरे लगवा करके परमेश्वर का दर्जा देते हैं वो पति परमेश्वर इस कलयुग के हस्बैंड हो जाते हैं। लैटिन भाषा की डिक्शनरी उठाइए, देखिए, हंस माने बजने वाला, बैंड माने बाजा, घर घर बज रहा है। जिनको हम पत्नी बना करके भेजते, पत्नी का मतलब जो पति को पतित होने से बचावे, अपमानित होने से बचावे, उसको पत्नी बोलते हैं। लेकिन वो कलयुग की पत्नी जो है वो वाइफ हो जाती है। WIFE, वाइफ। W के बाएं तरफ का एक डंडा काट तो नाइफ हो जाता है। उधर वो पिट रहे हैं, बज रहे हैं, इधर नाइफ चल रहा है। शांति नहीं है, सुख बहुत है, दोनों तरफ से गड्डियां आ रही हैं महीने में, लेकिन 24 घंटे में एक बार बजता जरूर होगा। और करेंगे पुराण व मूर्ति खंडन, रुद्र विवाह करावेंगे ती को। कलयुग में वेदों पुराणों को चौराहे पर जला दिया जाएगा, मूर्तियां मंदिर से चोरी करके टुकड़े टुकड़े में काट करके बेची जाएंगी, रुद्र विवाह होना शुरू हो जाएगा। माँ बाप को पता ही नहीं चलेगा किस पार्क में, किस मंदिर में बच्चों ने कब कहाँ कैसे विवाह कर दिया। वो तो तब पता चलता है जब रोका वाले आते हैं, परीक्षा करने आते हैं, तब धीरे से मम्मी से बताते हैं जा करके, मम्मी पापा से कह दो उनको चाय पानी करा के वापस भेज दें, बस केवल लाना ही है, हमने तो बाकी सब कर डाला है, खर्चा भी आपका बचा दिया। कलयुग में ना तो समय से वर्षा होगी, ना समय से पेड़ फल देंगे। देखो फसल कटी पड़ी हुई है, धान की बारिश हो रही है, अकाल पड़ना ही पड़ना है। उधर जब फसल बोई जानी थी तो बाढ़ आ गई, सब बह गया, जो कुछ बचा कुचा है वो बारिश चढ़ा दे रही है। तो कलयुग में सदैव अकाल पड़ेगा, ना तो समय से पेड़ फल देंगे, ना समय से वर्षा होगी, अकाल पड़ता जाएगा। ऋषियों ने कहा महाराज इसका कोई उपाय बताइए, सब ना होने पावे। ऋषि सूत जी महाराज ने कहा कि ऐसे ही प्रश्न नारद जी ने नारायण से किया था। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विभ्नान लोकाना अमृतलोकम उपागतः। हम अब बोतल पीने लगे बेटा, हम बोतल रखे, बस करो बस करो। हाँ तो नहीं नीचे रखी है इसलिए सबको। सूत जी महाराज ने बताया कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विभ्नान लोकानामृतलोकम उपागतः। हे ऋषियों, एक बार नारद जी ने ऐसे ही प्रश्न नारायण से किया था, तो जैसे नारायण ने नारद जी के प्रश्न का उत्तर दिया, हम भी आपको ऐसे ही उत्तर देंगे, परंतु एकाग्र होकर के सुनिए। सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा सुनाइए महाराज। कहा एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा। एक बार नारद जी परोपकार की भावना रखते हुए तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए जब इस मृत्यु लोक में आए तो यहाँ आकर के देखा कि जितने भी प्राणी हैं कोई सुखी नहीं है, सबको दुखी देखा। तो नारद जी के अंदर दया की भावना जागृत हो गई, क्योंकि नीति कहती है, शास्त्र कहता है कि मनुष्य का मुख्य आभूषण दया है। जिस मनुष्य के अंदर दया नहीं होती उसकी गणना पशु में आती है। नारद जी के अंदर दया आ गई, विचार किया इन मनुष्यों का कष्ट कैसे दूर होगा। मन में विचार आया इनका कष्ट तो हमारे नारायण ही दूर कर सकते हैं। ऐसा विचार करके बीणा बजाते हुए हरि का गुणगान करते हुए नारद जी बैकुंठ में चल दिए। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि एक बार कर तलवर बीणा और गावत हरि गुणगान प्रवीणा। हरि का गुणगान करते हुए नारद जी बैकुंठ की तरफ चल रहे हैं। हम लोग भी बैकुंठ की तरफ भगवान का ध्यान करते हैं। नारद जी जो गाते जा रहे हैं, बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण आयण, बद्री नारायण नारायण आयण, श्रीमन नारायण नारायण
प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मन के वेग से नारद जी वैकुंठ में पहुंच गए और जब वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य देखा तो दूर ही खड़े हो गए। वहां क्या दृश्य देखा कि तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषितम। देखा भगवान नारायण का शुक्ल वर्ण है, नीले आसमान की तरह उनका रंग है, चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान हैं और लक्ष्मी मैया उनके पांव दबा रही हैं। नारद जी ने सोचा कि पिता की सेवा में बाधा उत्पन्न हो जाएगी अगर मैं पहुंच जाऊंगा। नीति भी यह कहती है, चाणक्य नीति भी कहती है, विदुर नीति भी कहती है कि यदि पुत्र या पुत्री वयस्क हो जाएं, समझदार हो जाएं, माता पिता आपस में बैठ करके कोई सलाह कर रहे हों, विचार कर रहे हों, तो समझदार पुत्र या पुत्री को सीधे वहाँ नहीं जाना चाहिए, अनुमति लेकर के जाना चाहिए। चूँकि नारद भगवान को पिता बोलते हैं, लक्ष्मी को माँ बोलते हैं, इसलिए दूर ही खड़े हो गए और वहीं से निवेदन करने लगे, नमो वांगमन सातीत रूपायानंत शक्तये आदि मध्य अंतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। पहला संस्कार कि कोई अतिथि आवे तो उठ करके खड़े हो जाना चाहिए। दूसरा संस्कार, अगर हम समझदार हो गए हैं तो सीधे माता पिता के कमरे में नहीं जाना चाहिए। तीसरा संस्कार कि जैसे ही नारद जी ने निवेदन किया, नमो वांगमन सातीत रूपायानंत शक्तये आदि मध्यंतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। हे प्रभु, ये नारद आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहा है। आपकी अनंत शक्ति है, अनंत रूप है, आदि मध्यंत से रहित अनंत है। नारद जी का निवेदन सुनकर के भगवान प्रसन्नता पूर्वक उठ बैठे और अपने पास नारद जी को बुलाया और हर्ष मिले उठी रमा निकेता और बैठे आसन ऋषि समेता। संस्कार नंबर 3, प्रसन्नता पूर्वक अतिथि से मिलना चाहिए। दूसरा, उसको बैठाने के बाद खुद बैठना चाहिए, ये नहीं कि सिराहना पे अपना सरक जाओ, पैर की तरफ झाड़ दो, आओ गुरुजी बैठो। नारद जी को पहले बैठाया, बैठे आसन ऋषि समेता। पहले ऋषि नारद को बैठाया, फिर स्वयं बैठे और प्रश्न किया, हे नारद, किमर्थमागतोऽस्त्वं किन्ते मनसि वर्तते कथयस्सु महाभाग तत सर्वं कथयामि ते। हे नारद, अचानक वैकुंठ में आपका कैसे आगमन हो गया? आप हमेशा तो आप बता करके आते थे, आज अचानक आ गए, कारण क्या है? नारद जी ने देखा भगवान तो अति प्रसन्न है, इस समय इनको इनसे प्रश्न कर लेना चाहिए। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं इसलिए अचानक आ गया, मैं मृत्युलोक में गया हुआ था, वहाँ पर जाकर के देखा कि मृत्युलोके जनाः सर्वे नाना क्लेशमनुताः नाना योनि समुत्पन्नाः पच्यन्ते पाप कर्मभिः। हमने वहाँ जाकर के देखा कि जितने भी प्राणी हैं कोई सुखी नहीं प्रभु, आपकी बड़ी विचित्र लीला है। किसी को आपने इतना धन दे दिया, इतना धन दे दिया तो उसके घर में कोई किलकारी भरने वाला नहीं है, उसके लिए परेशान है। किसी को संतान दे दिया तो उसके घर में भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, उसके लिए परेशान है। किसी को धन परिवार भोजन सब कुछ दे दिया तो भी समस्या है, कोई चीनी ना खा सके तो कोई पूड़ी ना खा सके, कोई चावल ना खा सके, कोई आलू ना खा सके, हर व्यक्ति परेशान, समस्या ही समस्या। प्रभु बड़ी विचित्र लीला आपकी। भगवान ने कहा, नारद मेरी कोई लीला नहीं, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। हे नारद, हमारे द्वारा उत्पन्न की हुई 84 लाख योनियां धरती पर हैं, सब मेरी प्रिय हैं, मेरे द्वारा उत्पन्न की हुई हैं और 83,90,999 योनियों में भ्रमण कराने के बाद अंतिम बार यह मनुष्य शरीर में देता हूँ, अंतिम बार। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको विवेक रूपी अमृत प्रदान करता हूँ, जिससे वो अपने और पराये की पहचान कर सके। लेकिन कलयुग का मनुष्य तो इतना चालाक हो गया है कि विवेक रूपी अमृत को हटा करके अज्ञानता का विष पीने लगता है। नारद, अगर कष्ट उठाता है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, परंतु हम आपके इस प्रश्न से बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि आपका प्रश्न ऐसा है, कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चाह शैल कुमारी। आपने तो लोक हित करने वाली कथा पूछी है, वो कार्य आपने किया है, प्रश्न वो किया है कि इससे पूरे संसार का कल्याण हो जाए।
क्योंकि यह मानव शरीर परमार्थ में ही लगाना चाहिए। सो हम आपके इस प्रयोजन से बहुत प्रसन्न हैं। हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं। नारद जी ने कहा, बताइए प्रभु। भगवान ने कहा कि सत्यनारायणम व्रतम कृत्वा यदि सम्यक विधानतः, जो मनुष्य सच्चे मन से, निश्चल मन से, निष्कपट मन से नारायण की पूजा अर्चना वंदना कुछ क्षण करेंगे, एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, उतना ही क्षण अगर करेंगे तो उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। सारे सुख को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे, इसमें भी संदेह नहीं है। नारद जी ने कहा, व्रत तो बड़ा सुंदर बताया प्रभु आपने, लेकिन किम फलम किम विधानम चा कृतम केनयो तद्व्रतम तत्सर्वम विस्ताराद ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभो। भगवान, व्रत तो आपने बहुत सुंदर बताया, परंतु इस व्रत का फल क्या है, विधि क्या है, कब करना चाहिए और सबसे पहले इसको किसने किया। भगवान ने कहा, नारद, इस व्रत का फल यह है कि दुख शोकादि शमनम, धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संततिकरम, सर्वत्र विजय प्रदम। इस व्रत का फल यह है कि बड़े बड़े कष्टों का शमन करने वाला है। देखिए, सजा तो जज देता है, लेकिन उसको कम कराने के लिए वकील किया जाता है। तो जो ब्रह्मा ने सजा लिख दी कि आपको 70 साल, 72 साल, 78 साल, 80 साल, 100 साल भुगतना है, मृतलोक में भुगतोगे, परंतु उस सजा के अंतर्गत आपको कोई कठिनाई ना हो, उसके लिए नारायण ने बताया कि बड़े बड़े कष्टों का शमन करने वाला है, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला है, संपूर्ण जगह विजय को देने वाला है। नारद जी ने कहा, कब करना चाहिए? बोले, अस्मिन कस्मिन दिन उमरते भक्ति श्रद्धा समन्विता। जिस दिन भी सच्ची भक्ति जागृत हो जाए उसी दिन व्रत को कर लेना चाहिए। एकादशी, पूर्णिमा, संक्रांति, अमावस्या इत्यादि का विचार नहीं करना चाहिए। जिस दिन भी आपकी सच्ची भक्ति जागृत हो जाए व्रत उसी दिन करना चाहिए, परंतु व्रत सुबह से करना चाहिए और पूजन अपराह्न के समय करना चाहिए, संध्या के समय करना चाहिए। कैसे किया जाएगा? भगवान ने कहा कि केले का खंभा लगाकर मंडप बनाना चाहिए, नियम से व्रत रहना चाहिए। नारद जी ने कहा, वो नियम क्या है? बोले, नियम यह है कि जिस दिन व्रत करना हो उसके एक दिन पहले जब शाम को भोजन किया जाए तो आम, चिचड़ी या नीम की दतुअन से मुंह को शुद्ध किया जाए। अब तो ये सब खत्म हो गया, अब तो ब्रश आ गया, ब्रश करके मुंह को शुद्ध कर लिया जाए। उस दिन डल्लभ का गद्दा छोड़ करके कंबल का आसन बिछा करके जमीन पर शयन किया जाए और प्रातः काल उठ करके नित्य क्रिया संवृत्त हो करके स्नान करके हाथ में पुष्प, अक्षत, जल और कुछ द्रव्य लेकर के भगवान का ध्यान करते हुए संकल्प लेना चाहिए, प्रभु आपकी कृपा से जो हमें बल और बुद्धि प्राप्त हुई है, उसके माध्यम से जो हमने अन्न और धन का अर्जन किया है, जब तक उसका कुछ अंश आपके श्री चरणों में समर्पित ना कर दूं, भाई बंधुओं को, पास पड़ोसियों को बुला करके आपके नाम का संकीर्तन ना कर लूं, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन्नारायण नारायण का जप करना चाहिए। उस दिन तो क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष जलन नहीं रखना चाहिए। और संध्या समय आचार्य को बुला करके केले का खंभा लगाकर मंडप बनाना चाहिए, आम के पत्ते का तोरण लगाना चाहिए, कलश को जल से पूर्ण करके उसमें पंचपल्लव, पंचरत्न, धूप, कुश, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि छोड़ करके, जैसे भी आपने सब पूजन किया 16 विधियों से, वैसे पूजन करके उसके बाद भगवान को अच्छे अच्छे पदार्थ का भोग अर्पण करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, महाराज अगर किसी के पास अच्छी व्यवस्था ना हो तो क्या कर सकता है? क्या वो आपकी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता? सूत जी महाराज ने कहा, नहीं, वो भी कर सकता है। क्या करे? वो चोरी ना करे, किसी किसान के खेत में जा कर के 2 केले का फल ले आवे, गाय का दूध, गाय का घी, गेहूं का आटा, चीनी मिला करके चूर्ण बनावे। कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं है कि जो है
जब तक मधुरिमा से और नीलकंठ से राजभोग रसगुल्ला रबड़ी नहीं आएगा तब तक भगवान नहीं मानेंगे ना। घर में उपलब्ध आटे का चूर्ण बना करके और सब सवाई का इकट्ठा करके निश्चल मन से भगवान को समर्पित करना चाहिए। भगवान त्वदीयम वस्त गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, आपका दिया हुआ आपको समर्पित है, इसको आप भोग लगाइए, इसका दर्शन कर लीजिए तो ये प्रसाद के रूप में मैं पाऊँ। ऐसे निष्कपट मन से समर्पित करते हुए उसके बाद आचार और पुस्तक का पूजन करने के बाद दक्षिणा देकर सज्जनों के साथ कथा का श्रवण करना चाहिए। और कथा जब संपन्न होता आए हुए भक्तों को सम्मान पूर्वक प्रसाद दे करके विदा करने के बाद आचार्य को भोजन करा करके या जो भी व्यवस्था हो उसको करा करके प्रसाद दे करके विदा करने के बाद तब स्वयं कुछ ग्रहण करना चाहिए। नारद, कलयुग में इससे और कोई छोटा उपाय नहीं है और इससे कोई पुण्यकारक उपाय नहीं है, क्योंकि यह कथा स्वर्ग तथा पृथ्वी में दुर्लभ है। प्रथम अध्याय में नियम की कथा बताई गई, यही संपन्न होती है श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा।